यहाँ पे हमें समझना है कि दूसरी चीज कि समाज में सेक्स एक्चुअल में कितना कॉमन चीज है। ये हमारे देश की अब यहाँ पे आती है कि जितना भाग रहे हो उस चीज से सामाजिक वे में, बाहरी दिखावे की दुनिया में, हमारे देश में जो होता है ना कि सेक्स तो हो ही नहीं रहा कहीं। हमारे माता पिता ने तो तभी सेक्स किया था जब उनकी शादी हुई थी, और सीधे हमें पैदा करने के लिए सेक्स किया था। उससे पहले हमारे पिताजी ने ना हमारी माता जी ने कभी अपनी लाइफ में सेक्स के बारे में सोचा ही नहीं था। प्यूबर्टी तो आई नहीं उनकी। डायरेक्ट शादी जिस दिन मंडप हो रहा था, साथ उन्होंने चक्कर लगाया, उस दिन दोनों की प्यूबर्टी आई है। हम ऐसे सोचते हैं, हमारे माँ बाप ऐसे सोचना चाहते हैं अपने बच्चों के बारे में, हमारे भाई बहन ऐसे सोच रहे हैं अपने भाई बहन के बारे में। सिर्फ हमारे दोस्त जानते हैं हम कितने फक्ड अप हैं सेक्सुअली। सिर्फ हमारे दोस्त, वो भी अगर आपके दोस्त क्लोज हैं एक दूसरे से कि हम शेयर कर सकते हैं, हम ड्रामा नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ। तो आपको ये समझना है पहली चीज, ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि समाज में इतना भयानक तरह का एक रोल प्ले हम सब कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, सब ऑस्कर विनिंग एक्टिंग कर रहे हैं कि हम सेक्स क्या होता है। हमारे बच्चे तो सेक्सुअली हो ही नहीं सकते, लाइक एक्टिव या सेक्सुअली फील करने वाले या सेक्सुअली तुम्हारा अवेकेंड। इस ड्रामे में ये सब चीजें होती हैं। जब आपके बगल में कजिन होता है, आप इतना फूट फूट के भर के बैठे हुए हो, यहाँ पे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी में अपनी मौसी, अपनी बुआ, अपनी भाभी, अपनी किसी को देख के, क्योंकि आप अलाउड नहीं हो ना इमोट करना। सेम विद लड़कियां, सेम विद आंटियां। अब यहाँ पे बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो रहे होंगे, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ चैट में सब सुन के। I'm sure we are going to get some nice galis for talking all नहीं, this. गाली नहीं होंगी, लोग अप्रिशिएट ही करेंगे क्योंकि इनको नहीं बोलना पड़ा ना ये सब। हाँ हाँ. बोल मैं रहा हूं, लेकिन सच है ना ये। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से लेके, आई एम सो सॉरी, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, तुम्हारे दादाजी, तुम्हें जो लगता है ना नमस्ते दादाजी, वो तक सोचते हैं। आई एम सॉरी ये बताना पड़ा तुम्हें वो भी दूध के धुले नहीं है। कोई नहीं बस दूध का धुला, बट सब प्रिटेंड करते, द सैंक्टिमोनियस होलियर देन दाउ। हम कुछ नहीं करते, आप सब लोग करते हैं। यही चीज है दोस्त, सिंपल सी बात ये। अब ये प्रॉब्लम होती है क्रिएट जब हम एक समाज में इतने भयंकर सोसाइटल बहाने के रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर देते हैं, क्योंकि मुझे फील कराना है अपने बच्चों को, अपने समाज में सबको कि मैं सेक्सुअली कभी नहीं सोचता हूँ। मैं तो सेक्सुअली आदमी हुई नहीं, मैं तो एक ऑफिस सर्विस वाला आदमी हूँ। LIC जाता हूँ, अपनी सर्विस करता हूँ, वापस आ जाता हूँ। जब ये आपके दिमाग में ये एक्टिंग का रोल आपने असाइन कर दिया है, तो आप कॉम्पनसेट करते हो पूरे समाज में कंट्रोल करके उसको, क्योंकि खुद को कंट्रोल नहीं हो रहा ना। तो आपको दिखावे के लिए बात होती है ना, जैसे कि एक इंसान है जो जैसे चोरी करता है, क्लेप्टोमेनियाक है, वो सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रूव करना चाहेगा कि मैं तो चोरी नहीं करता, क्योंकि गिल्ट है उसके अंदर। कोई पूछ भी नहीं रहा होगा ना, तब भी वो कहां पे दूसरों को गिल्ट करना चाहेगा, ये एक चोरी करता है, तुम कितने चोर हो, तुम कितने वो, ये दिखेगा तुम्हें। यहां पे यही है, जब इंसान अपने अंदर गिल्ट फील कर रहा है क्योंकि वो सेक्सुअल बीइंग है, तो वो 10 टाइम्स ज्यादा इंपोज करता है सेक्सुअल प्रोहिबिशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो अब क्या हो रहा है, हम सब बैठ के चूतिया बना रहे हैं दूसरे को, इन शॉर्ट। ना आप है, ना कोई और है, ना कुछ और है। तो भाई जिनके पास अब रियल भावनाएं हैं, इन द कन्फाइंस ऑफ तुम्हारे छोटी छोटी जगहों पे, आप कजिन, और ये बातें बताया बताता नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम्स आने लग जाए ना, आप देखने लग जाओगे। इतना हमारे देश में, पड़ोस में, घर के अंदर चुपके से सब कुछ दरवाजा बंद करके कहाँ कहाँ क्या क्या लेवल के अफेयर चलते हैं, लेकिन बस बता नहीं सकते। ये प्रॉब्लम है। इंडिया में सेक्स बहुत हो रहा है, तभी तुम्हारे ओल्ड बालाजी भी ऐसे जो शो है ना, गंदी बात, इनकी रेटिंग इतनी हाई है, इनको देखने वाले इतने आए हैं, सब भर भर के बैठे हुए, सबको भर भर के करना है, सबको गंदी नजर से सबको देखना है एक दूसरे को। फुल ऑन सेक्सुअल बीइंग हो आप, कर लो आप कोशिश, चाहे ब्रह्मचार्य कर लो, चाहे कुछ कर लो। अब अपनी ह्यूमन बायोलॉजी थोड़ी मार दोगे, ये बायोलॉजी से बड़ा नहीं है, ये तुम्हारी कॉग्निटिव एबिलिटीज धीरे धीरे टाइम में आई हैं। एवोल्यूशनरी जो तुम्हारी रियलिटी है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से आई है। तो अपनी बायोलॉजी थोड़ी डिफीट कर लोगे, लेकिन आप थ्योरी में अब यहां पे कहेंगे हम कर लेते हैं सर। थ्योरी में आप अपने आप को जितना बेवकूफ बनाना बनाओ, मैं वो डिबेट भी नहीं कर रहा। आपकी जिंदगी, दिस इज द कॉज, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इट। ये तो आप एक बता रहे हो, मेरे पास तो 400 ऐसी घर के अंदर हो रहा है। लड़के जान रहे हैं मम्मी का अफेयर चल रहा है, लड़के जान रहे हैं पापा का अफेयर चल रहा है, मम्मी कुछ नहीं बोल रही ये है। टॉपिक भी अपने को बात करना है, इसके बात करते, बट व्हाट वुड यू टेल दिस गर्ल? शी सेइंग let me think. I was just thinking, she said can we do it once? One thing is for नहीं, sure, once they do it once, they'll keep doing it. So अरे देयर इज नो सच थिंग एज वंस, दैट्स द थिंग yeah, अबाउट सेक्स। सो exactly. आई एम गोना टेल यू समथिंग अबाउट सेक्स। जो लड़की तुम्हें, आई डोंट थिंक तुमने किया है, बट ऑब्वियसली तुम जा रही हो करना, यू वांट टू डू इट बिकॉज इट्स फन। Yeah. इट्स फन, सेक्स इज ग्रेट फन भाई।
सो ये नहीं होने वाला कि तुम्हें दुनिया की सबसे बढ़िया जैसे उस मोमेंट में एट 17 18 अगर तुम सेक्स कर रहे हो, इट्स लाइक द टेस्टीएस्ट आइसक्रीम, एंड तुम कहोगे अरे दो दिन बाद यार वो याद नहीं है कि तुम आइसक्रीम क्या खाई थी यार, एक बार फिर से खाते हैं। कैसे हो सकता है भाई? हम जब छोटे थे हमने एक बार कबाब रोल खाया था लखनऊ में, जब भी खाया होगा उसके बाद हमने जिंदगी भर खाते रहे। पहला टाइम है मेरी लाइफ का हम और वो रोल नहीं खा आइसक्रीम पा तो रहे। घर में ही अवेलेबल है, तो फिर क्या, That's what I'm saying, बाहर भी right? जाना नहीं पड़ेगा। So yeah, it's your decision. We cannot tell you yes or no. It's none of our business. It's your life. You'll have to deal with the repercussions. तुम ये पक्का है कि एक बार करोगी तो नहीं बार नहीं बार बिल्कुल, होगा। कल So दूसरी चीज तो लड़का भी नहीं करना चाहता ना। yeah, सो yeah, but she's कंसेंट saying should we, like, yeah, he kind of pulled back, but let's assume that both finally want to. Who are we to tell them what to do? You have to live with it finally. So सी आई टेल यू, लाइफ में फिर मैं बता रहा हूँ, लड़की और या लड़का जो भी देख रहा है, अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई बेवकूफ वाला चीज करने का मन में आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करें ना करें, और आपका डिजायर आपसे कह रहा है कूद जाओ कूद जाओ कूद जाओ, दैट्स हाउ डिजायर स्पीक्स। ऑल डिजायर्स आपके दिमाग में ऐसी बात करते हैं। जब आप गैम्बलिंग टेबल पे होते हो आपका दिमाग पता है क्या कह रहा होता है? अरे दे देना, अरे कर देना, अरे डाल दे। फिर जब डूबता तब होता है कि जब अरे यार ये क्यों डाला यार, क्या ना कितना। तो वो दोनों वेरिएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है स्टेट ऑफ माइंड की। तो आपको यहाँ पे सिंपल सी बात समझना है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड अभी आप भूल जाओ। आपको एक क्वेश्चन सिंपल सा पूछना है, वेयर एम आई गोइंग विद दिस? एट एवरी स्टेज ऑफ माई लाइफ विद एवरी इंटरेक्शन विद एनी ह्यूमन बीइंग, जब भी मैं करता हूँ लड़कियों से, मैं आज भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता हूँ। मैं हमेशा पूछता हूँ जब मेरी हल्की सी ज्यादा लंबी बात हो रही है, फिर कोई लड़की मुझसे दोस्ती वोस्ती करना चाह रही है, तो मैं एक बार पूछता हूँ वेयर एम आई गोइंग विद दिस? मेरे को तभी एकदम से ऑटोमेटिकली मेरा जहन आंसर करता है, फिर ऑब्वियसली मेरा जो भी रीजन वेल स्ट्रक्चर्ड अब इस वक्त फैकल्टी हो गई दिमाग की मेंटल, वो आंसर करती है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉजिकल आंसर यही है कि कहां जा रहा हूं मैं इसके साथ, कहां जाएंगे, क्या मिलेगा, काहे का दोस्ती कर रहा हूं मैं इससे फालतू की, राइट? मैं अपने लिए फालतू की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हूं। द कॉन्ट्री सच है वो। आपका दिमाग आपको आपके डिजायर से जब गवर्न हो रहा है, वो सच नहीं चाहता। आपका दिमाग नहीं बताना चाहता आपको सच, आपको अंदर पता है कि ये गलत है। यहां हम जाएंगे, साइकिल शुरू हो जाएगी, एक सिक्लिकल साइकिल। लेकिन भाई, तो आपको सिंपल क्वेश्चन पूछना है दिमाग में, सिंपल सा, वेयर एम आई गोइंग विद दिस? तो जो लड़की है जिसके दिमाग में हो रहा है वेयर एम आई गोइंग विद दिस, कहां जाएंगे हम लोग, चलो ठीक है एक बार कर लिया, देन कोई प्लान नहीं है ना आपका, डिजायर्स पे आप जंप कर रहे हो, वो आपको एक्सट्रीम्स में ही लेके जाएगा। बुरा मत मानना जो भी लड़की हो। एक लड़का कह रहा है टेल दैट गर्ल टू डू मैरिज सिंपल। हे भगवान, फूफा जी आ गए सडनली शॉल लेके। नहीं, द मॉरल लड़की की शादी करा दो, लड़की की शादी करा दो, लड़की की लड़की लड़की हाथ से निकल गई है। नहीं दोस्त, उसका हाथ पकड़ा, शादी करा दो। शादी नहीं करानी लड़की उसकी जिंदगी, जस्ट बिकॉज एक आपके अंदर इम्पल्स आई है, इसका मतलब ये नहीं आपकी पूरी जिंदगी एनकैप्सुलेट हो जाती है उसी डिजायर में। 100 चीजें हो सकता है जिसने उसने हमसे शेयर नहीं करी हो, उसका दिमाग वहां पे भी चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वाला फैक्टर उसने शेयर किया हमारे साथ। उसकी पूरी जिंदगी को एक चीज में रिड्यूस मत करो, थोड़ा सा दिमाग खोल के सोचा करो। ये दिमाग, यही वही बात हुई ना, जब रेपिस्ट कोर्ट में जाता है, जज बोलता है इससे शादी कर लो। सिमिलर लाइफ, हर चीज का आंसर गो गेट मैरिड। तो वो नहीं है यार, वो थोड़ी है। क्या पता तुम्हें कितना बढ़िया करे अपनी जिंदगी में, कितनी स्मार्ट हो, क्या भी चीजों में क्या टैलेंट हो, उससे क्या क्रिएटिविटी हो, उससे हमारे पास वो डिटेल्स थोड़ी है, कोई डेटा नहीं है उस जिंदगी में उसके बारे में, तो आप उसकी बाकी पूरी जिंदगी को कहाँ वो कर दे रहे हो। सो एनीवे, लड़की तो मेरा यही है कि अपनी उस पर फोकस करो, वेयर एम आई गोइंग विद दिस, सेकंड आंसर है। तीसरा, तुम्हें सिंपल चीज सोचनी है कि अगर इट्स जस्ट सेक्स दैट आई वांट, व्हिच इज अगेन, बहुत सारे लोग होंगे जो सुन के कहेंगे लड़की को सेक्स चाहिए यार, यहाँ तो भाई इसको बोल बिल्कुल भी मत करे क्योंकि हमें नहीं मिल रहा है। सच है ये, आपका दिमाग आपको नहीं बता रहा, बट दैट्स व्हाई यू वांट इट। मैं सिंपल सी बात कहूंगा, गेट इन अ रिलेशनशिप, फाइंड अ बॉयफ्रेंड, टाइम दो। वो जो अभी भावनाएं अपने कजन की तरफ आ रही हैं, फाइंड द थिंग जिससे डैमेज मिनिमाइज होता है लाइफ में। एक्शन या फिर कोर्स ऑफ एक्शन को ऐसे प्लान करना चाहिए। तो तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन यहाँ पे ये है कि भाई अगर जैसे आप इंटेंट, जो तुम्हारा इंटेंट है तुम्हारे दिमाग में कि भाई सेक्स चाहिए मुझे या करना है यार, मेरा बहुत मन कर रहा है, कजन पसंद आ रहा है, जो भी आ रहा है, रीडायरेक्ट करो टुवर्ड अ थिंग जहां पे इट्स नॉर्मल। हजारों करोड़ों लौंडे हैं इस देश में बेचारे जो कोशिश करेंगे आपके साथ रिलेशनशिप में आने की, रिलेशनशिप हो सकता है आपको रिलेशनशिप एक्सपीरियंस भी मिले,
बाकी एक हमारे भारतीय लड़के को सेक्स मिल जाएगा इसके, थोड़ा तुम्हारे भाई को भी दूर से खुशी लगेगी कि किसी को तो मिला, खुश रहे लौंडे। तो या फाइंड अ गाय, वहां पे कम से कम एक यू नो एक्सेप्टेबल वो तो है मोड ऑफ आप अपना जो भी आपके अंदर फीलिंग कर रहे हो, इस वक्त फील कर रहे हो, उसको निकाल लो यार, वहां पे निकालो और आप सीखोगे उससे आगे चल के। सो इट्स बेटर बिकॉज द थिंग इज, ये चीज अगर आपने एक बार कर ली, हो सकता है 10 साल बाद यू रिग्रेट दिस लाइक एनीथिंग, कि हमने क्या कर लिया, या मैं कितनी बेवकूफ थी। एंड मे बी अगर तुम ये नहीं करते हो एंड यू मूव पास्ट दिस, मे बी यू मे थैंक योरसेल्फ कि थैंक फकिंग गॉड ये नहीं किया, क्या डम थॉट आते थे मेरे दिमाग में। सो हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि इट्स ऑल रिलेटिव। अभी आपके दिमाग में जो चीज आ रहा है, मैं आपको प्रैक्टिकल आंसर देना चाहता हूँ, आइडियोलॉजिकल आंसर नहीं। आइडियोलॉजिकल आंसर वही फूफा जी वाले आंसर होते हैं, बेटा जी ये तो लड़की हाथ से निकल गई, वो वाले आंसर नहीं देने, समाज वाले और आइडियोलॉजिकल और फालतू के। इंसान की हेल्प करे, तो इंसान की हेल्प वाला आंसर यही है कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव से भी सोचो। अभी हो सकता है जो चीजें अभी अच्छी लग रही हो डज नॉट मीन कि तुम्हारा जो फ्यूचर सेल्फ है वो भी कहेगा कि आई अप्रूव्ड ऑफ दैट। There's so many relationships which we go through and we realize, oh, damn, what was I thinking? Yeah, what was I One of thinking? those. This is one of those. Yeah, This could turn into like therapy inducing या therapy needing, exactly. क्या आप 10 साल बाद फिर थेरेपी कर रहे हो 10 साल के लिए। मैंने अपने कजिन के साथ सेक्स कर लिया व्हेन आई वाज लाइक 18 16 17, और इसको जज मत करना लोग, ये हम इंसान हैं एट द एंड ऑफ द डे। कोई हमारे देवताओं ने हमें पैदा नहीं किया कि एक इंद्र भगवान ने भेजा, एक यहाँ पे ऊपर से दूसरे भगवान ने, शिव जी के वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, सब होमोसेपियंस हैं हम, ठीक है। तो हमारे अंदर फुल टू अर्न इज ह्यूमन, फुल कैपेसिटी है बेवकूफियां करने की, और तुम सब कर रहे हो अपने आप को। वक्त छुप के से चैट में या फिर सुन के दूसरे को जज करना बहुत इजी है, इजी है और अच्छा भी लगता है यहाँ पे। अरे कितना बेवकूफ है ये, हा हा, कितना अच्छा लग रहा है किसी को बेवकूफ बोल के, हा हा, आई अंडरस्टैंड। लेकिन एम्पैथी लाओ, आप भी उतने ही बेवकूफ हो जितना ये इंसान, और 16 में उससे भी बड़े। True.